सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। श्री 1008 श्री मूलांक चिंतामणि पार्श्वनाथ, जिसकी असीम कृपा और छत्र छाया से अवैध रूप से जो मंदिर का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है, हम आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं कि आप आशीर्वाद दें ताकि हमारे जो मंदिर का कार्य और संशाला निर्माण का जो कार्य चल रहा है वह शीघ्रता से पूर्ण हो जाए। हम सकल जगत समाज चरवा की ओर से निवेदन करते हैं कि महाराज जी का सत्संग सानिध्य हम सभी चरगा वालों को प्राप्त हो। इसी क्रम में हम समाज के समस्त वरिष्ठ लोगों से निवेदन करते हैं कि सभी लोग आ जाएं और महाराज जी के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आए हैं, आशीष आपका मिलता गुरु तब चरणों में आते। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो, जन जन को संस्कार देत गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। ओम ह्रीम श्री बाल योगी आचार्य गुरुवर श्री सौभाग्य सागर जी के चरणों में मेरा मन से वचन से काय से बारंबार जलादि और गम निपामते गुरु सा थारु चेलो मनु में कि थारु चेलो मनु में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओम नीम श्री गुरु सौभाग्य सागर जी गुरुदेव जी अत्र मम सनितो भव वस्तम सनिधि करणम। ओम नीम श्री आचार्य श्री गुरु सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामते। ओम नीम श्री सौभाग्य बाल योगी सौभाग्य सागर जी के चरणों में मेरा मन से वचन से काय से भक्ति भाव पूर्वक जलादि अर्घ्य निर्पामते। बंधु, जब तक हमारी दृष्टि बाहर है, जब तक ही हमारी भटकन है, जब तक ही हमारा जब तक संबंध है, जब तक ही बंध है। यदि हमारे संबंध जितने जितने छूटते चले जाएंगे उतना उतना हमारा बंध भी छूटता चला जाएगा। क्योंकि आचार्य मोस्वामी ने एक सूत्र दिया है, इच्छा निरोधो तपा है। बस एक समझ लीजिए कि इसी 3 शब्द के सूत्र में हमारा जीवन का सार है। जब तक हमारी इच्छाएं हैं बलवती, जब तक हमारा संसार बना ही रहेगा। जितना जितना हम इच्छाओं को रोकते चले जाएंगे उतना उतना हमारा संसार भी कम होता चला जाएगा। क्योंकि इच्छाएं हैं, इसमें जितना जितना हम इसको पूरी करते जाते हैं उतना उतना ये आग में घी का काम करती हैं। तो हमें जितना जितना इनको हम कम करते चले जाएंगे उतना उतना हमारा संसार भी घटता चला जाएगा। बस यही समझ लीजिए कि बस यही हमारा जितनी जितनी इच्छाओं को हम खत्म करते जाएंगे, हम अपने संसार को भी खत्म करते जाएंगे। बस इससे आगे मैं आपके बोली जितनी भी हमारे आगे गुरुवर हमारे आपको अपनी दिव्य वाणी से संसार का मार्ग बताएंगे कि संसार का मार्ग क्या है, उससे छूटने का मार्ग क्या है। धर्म लाभ तो आप हमेशा लेते हैं, धर्म मार्ग पे तो आप हमेशा चलते हैं, लेकिन जो संतगण होते हैं वह जब अचानक
बिना जानकारी के पहुंचते हैं तो आपका धर्म लाभ और बढ़ जाता है, क्योंकि संतों को भी अतिथि कहा गया है। क्या कहा गया है? मेहमान, अतिथि। लेकिन आपने मेहमान किसको मान रखा है? अपने मायके वाले को, ससुराल वाले को, रिश्तेदार को, इसको मेहमान मान रखा है। अतिथि उसको मान रखा है। अतिथि वह होता है जिसका नहीं कोई आने की तिथि होती है और ना जिसकी जाने की तिथि होती है, उसको अतिथि कहा जाता है। और वह मात्र दिगंबर संत हुआ करते हैं जो कभी भी आते हैं और कभी भी चले जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सोचते रहते हैं कि बस महाराज जी और रुक जाएं तो कल मैं जरूर आहार दूंगा। अरे कल क्या देगा? कल देने वाले आज तो बोलते ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब, ये सोचते हो। लेकिन दूसरी चीजों के लिए तो बहुत जल्दी करते हो। कहीं घूमने जाना है, फिरने जाना है, मूवी जाना है, टॉकीज जाना है, सिनेमा जाना है, तो भैया कल की जगह आज चलो और आज की जगह अब चलो। लेकिन सम्मेद शिखर जी दर्शन को जाना है तो कोई बात नहीं, पिछले महीने तो हमारे परिवार से कोई ना कोई गया था, अगले महीने देखते हैं। अरे भाई, जो आपके साथ में जाने वाली वस्तु है उसको तुरंत करने का प्रयास करो। तो बता रहा था कि श्री क्षेत्र कचनेरी जी जो हमारे आराध्य देव हैं, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, उनके दर पर चतुर्मास होने के बाद, प्रभु दर्शन के बाद अब हम लोग गुरु दर्शन अर्थात गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, इनके दर्शनार्थ श्री क्षेत्र बेला जी जा रहे हैं और वहाँ प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन भी है। तो इस बीच में जैसा समय बनता है हमारी व्यवस्था बनती है। हमारी व्यवस्था से तात्पर्य ये है कि हम सुबह चल रहे हैं और सुबह के शिफ्ट में यदि कोई ग्राम आ जाता है तो वहाँ के लोगों को धर्म लाभ ज़्यादा मिल जाता है। बाकी जो संध्या में आते हैं तो संध्या के समय अपना कार्य करते हैं। तो आज यहाँ पर चरुआ में आना हुआ। वैसे चरुआ का नाम संघ में स्मरण में रहता था क्योंकि गुरुदेव से दीक्षित उनकी प्रथम शिष्या आरिका सिद्धांतमती माता जी का यहाँ पे एक बार चतुर्मास बहुत पहले हो चुका है। तो यहाँ का नाम संघ में लिया जाया करता था। तो ऐसे धर्मनिष्ठ समाज जहाँ मुझे रास्ते बता रहे थे कि यहाँ पर घर कितने हैं ये नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर 4-4 साध्वी, 4-4 आरिका माता जी और 4-4 भाई लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जिस ग्राम से, जिस शहर से 4 लोग दीक्षित हो चुके हैं और 4 लोग दीक्षा के पथ पर चल रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों के अंदर कितने धर्म के, वैराग्य के भाव होंगे। निश्चित रूप से ये भी जीवन का एक समय है। आज इंसान को अपनी पहचान नहीं है। हर चीज की पहचान है। कपड़े की पहचान है, खाने की पहचान है, ओढ़ने की पहचान है, रहने की पहचान है, मकान की पहचान है, दुकान की पहचान है। लेकिन यदि आज इंसान को पहचान नहीं है तो मात्र उसको अपने आप की पहचान नहीं है। और जब अपने आप की पहचान नहीं होती तो वह भटकता है। व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है, उसको दुनिया में कभी भी कहीं और पहचान करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप ऐसा काम करो कि जिससे आपकी अपने आप पहचान बन जाए। ऐसा काम करो और लोगों को बताओ कि भाई मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तुमसे बड़ा व्यापारी भी है। लेकिन पहचान अपनी ऐसी बनाइए कि आप दूर से भी गुजर रहे हो तो लोग कहें कि कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना सारा है। संत आते हैं, दूर से भी आते हैं, तो आप उनको दूर से देखकर क्या करते हो? वहीं से बैठे बैठे हाथ जोड़कर नमस्कार करने का प्रयास करते हो, क्योंकि उन्होंने भीड़ में से भी रहकर भीड़ में भी अपनी पहचान बनाई और भीड़ से अलग अपने आप को पाया। मोक्ष मार्ग जो है वह बहुत सरल नहीं है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि लोग उस पर चल सकें। और कोई कार्य कठिन नहीं होता। कठिन कार्य जब तक होता है जब तक हम उसको करते नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि चले बिना राह आसान नहीं होती, चले बिना राह आसान नहीं होती, और करे बिना कोई कार्य सरल नहीं होता। चले बिना कोई कार्य, चले बिना कोई राह आसान नहीं होती, करे बिना कोई कार्य सरल नहीं होता। और जिंदगी में यदि कुछ करना है, जिंदगी में यदि कुछ पाना है, तो दुनिया को छोड़ो, अपने आप में आने का प्रयास करो, तो दुनिया में तुम बहुत कुछ पा जाओगे और दुनिया में तुम्हें बहुत कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार एक राज दरबार में एक व्यापारी पहुंचा
उसके हाथ में 2 हीरे थे। राजा के पास जाकर कहा कि राजन, ये 2 हीरे हैं, इनमें एक नकली है और एक असली है। यदि आपके पास आप या कोई व्यक्ति एक हीरा जो असली है उसकी पहचान कर दे तो मैं उसको हीरा दे दूंगा बिना मूल्य के, और यदि पहचान नहीं कर पाया तो मुझे आपको हीरे के बदौलत दाम देना पड़ेंगे। तो राजा ने कहा कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। इतने में लोग बोले कि भैया कम से कम 20 गांव के लोग ये शर्त हार चुके हैं, और आजकल असली क्या है नकली क्या है लोगों को समझ में नहीं आ रहा। पहले लोग सोना पहनते थे और आजकल कौन सा पहनते हैं? सेल्टेक्स नहीं, बेंटेक्स, ऐसा चल रहा है। पहले लोग सोना पहनते थे तो उनकी नींद हराम थी। सोना होता है तो भी नींद नहीं आती, और सोना नहीं होता है तो भी नींद नहीं आती। पहले नींद नहीं आ रही कि सोना आ जाए, और बाद में नींद नहीं आ रही कि सोना क्यों नहीं आ रहा। तो असली नकली की पहचान कैसे हो? अब राजा को जब मालूम चला कि भाई बहुत सारे लोग हार गए तो डर गया। तो उसने कहा राजन, क्या आपके इतने बड़े नगर में कोई भी आदमी नहीं है और कोई भी डर के मारे तैयार नहीं कि बेइज्जती कैसे होगी? दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, पहचान हो ही नहीं रही है। राजा मायूस हो गया। उसने कहा निकालो मेरे पैसे शर्त के। इतने में राजा ने पूछा कि मेरे शहर में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो असली नकली हीरे की पहचान कर सके? कोई तैयारी नहीं कि जब राजा ही नहीं हार पा जीत रहा है तो हम क्या जीतेंगे? इतने में एक अंधा व्यक्ति खड़ा हुआ कि बोले मैं हीरे की पहचान करूंगा। लोगों ने हास्य कर दिया, मजाक बना दिया कि ये जो अंधा व्यक्ति है, जो आंख वाले लोग हीरे की पहचान नहीं कर पा रहे, अंधा क्या करेगा? अंधा क्या करेगा? राजा ने सोचा कि चलो शर्त तो हार ही रहे हैं, कम से कम कोई आदमी हिम्मत तो कर रहा है। उन्होंने कहा अवसर दिया जाए। अंधे ने कहा ठीक है, कल दोपहर में हीरे की परख होगी, सभी इकट्ठे हो जाए। दोपहर के समय, ठंड का समय था, धूप में दोनों हीरो को रखा गया। सारे लोग जमा हुए। किसी ने अंधे से कहा क्यों बेइज्जती करवा रहा है? एक तरफ तो ये हार होगी कि हम लड़े ही नहीं, और एक तरफ होगा कि लड़के हार गए। आप विचार करिए, आपके सामने ऐसा प्रसंग पड़ जाए, आपको मालूम है कि सामने इतने सारे लोग हैं, हम उनसे हार जाएंगे, तो क्या घर के पीछे भागना सही है कि लड़के हारना सही है? क्या है? ध्यान रखना, परीक्षा फल में पेपर को देख के मत घबराना। आपको 3 घंटे का समय मिला है, 3 घंटे में उस पेपर के बारे में सोचोगे तो 30 नंबर का काम करके पासिंग मार्क तो पाई लोगे, लेकिन पेपर देख के ही भाग जाओगे तो क्या होगा? फेल तो पक्के हो गए। तो राजा ने कहा, लोगों ने सोचा हार जाए, क्यों परेशान हो रहा है? बोले नहीं। वह वहां पर पहुंचा, उससे दोनों हीरो को छुआ। कई बोले अंधा क्या जाने हीरा, कहते ना कि बंदर क्या जाने आम का स्वाद, अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने, वैसे बोलते हैं लंगूरों को क्या बोलते हैं। तो बोले अंधा क्या जाने हीरा का मोल। ऐसी बात चल रही थी। इतने में जो अंधा था उसने एक हीरे को उठाया और उसको कहा कि ये असली हीरा है। एक हीरे को उठाया, उससे कहा कि ये असली हीरा है। हीरे के व्यापारी ने कहा, हाथ जुड़कर नतमस्तक हुआ कि तुमने सच्चे हीरे की पहचान कर दी। तालियां बज गई। सभा में जो सन्नाटा था एकदम जय जयकारों से गूंजने लगा। लोग अपने अपने भगवान को स्मरण करने लगे। इतने में हीरे वाले ने कहा कि लाखों आंख वाले लोग हीरे को नहीं पहचान पाए और तुम अंधे ने हीरे को पहचान कर दी, कैसे? उसने कहा कि मैं आंख का अंधा हूं लेकिन मन का अंधा नहीं हूं। तो भी बोले पहचान कैसे हुई? बोले जब मैंने दोनों हीरो को उठाया तो एक हीरा गर्म हो रहा था और एक हीरा जो था वह ठंडा था। तो जो कच्चा होगा, नकली होगा, वह गर्म हो जाएगा, और जो असली होगा वह ठंडा का ठंडा रहेगा। तो जो असली है वह ठंडा था और जो गर्म है वह नकली है। तो जब कभी हमारे जीवन में गर्मी आए, धूप थी ना, धूप, तो धूप में कांच का टुकड़ा गर्म हो गया और हीरा ठंडा रह गया। तो जब भी आपके जीवन में, हमारे जीवन में कभी गर्मी आए तो समझ लेना कि हम अपने नकली स्वभाव में जा रहे हैं।
जब भी जीवन में गर्मी आए तो समझ करना कि नकली स्वभाव में जा रहे हैं, और जब जीवन में ठंडक आए तो समझ लेना कि हम लोग असली स्वभाव में आ रहे हैं। अरे अंधे तक को पहचान हो जाती है कि नकली और असली क्या है, तो आंख वाले तो देख के पहचान लेते हैं कि असली और नकली क्या है। तो जीवन में सारे के सारे कार्य को अच्छी तरह संपन्न करें, नहीं तो बस हर आदमी प्राप्त करना चाहता है वह वस्तु को जो उसके योग्य है उसे भी, और जो उसके योग्य नहीं है उसे भी। हर व्यक्ति लालसा है, वासना है, इच्छा है, और कहते हैं इच्छा निरोधो तपः, कि इच्छा का निरोध करना ही तप है, इच्छा को रोकना ही तप है, इच्छा को समाप्त करना ही तप है। लेकिन इच्छा कौन सी? देखिए, एक इच्छा शुभ होती है और एक अशुभ होती है। प्रशस्त अप्रशस्त की बात से भी समझ सकते हैं आप लोग, लेकिन क्या है कि जो हमारी इच्छाएं हैं वह कैसी हैं? कैसी हैं? मान के चलो कि आपके सामने भगवान जी प्रकट हो जाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश महावीर स्वामी कोई प्रकट हो जाए, एक काल्पनिक बात है, भगवान प्रकट नहीं होते, और वह कहें कि मांगो क्या मांगते हो, तो क्या मांगोगे? यदि कभी आपके जीवन में ऐसा प्रसंग आ जाए कि कोई आपको चमत्कार सिद्ध हो जाए, कोई बात हो जाए कि भाई मांगो क्या मांगते हो, तो क्या मांगेगा इंसान? क्या मांगेगा? ऐसे ही हुआ। एक बार एक महिला जो बहुत गरीब थी, बच्चे को शादी को 10 साल हो गए लेकिन संतान नहीं थी, और आंख से दिखता नहीं था, 3 समस्याएं थी जीवन की। परमात्मा प्रकट हो गए, बोले तुमने मेरी भक्ति बहुत करी है, मांगो क्या मांगते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज का वरदान दूंगा। अब आप सोचिए कि आपके सामने प्रसंग बन जाए कि आंख भी नहीं है, घर में पोता पोती भी नहीं है, और निर्धन भी है, तो क्या मांगेगा इंसान? और मांगना एक चीज है, क्या मांगेगा बताइए? क्या मांगेगा? ऑप्शन 3 है, मांग एक है, क्या मांगेगा इंसान? तो बुढ़िया ने कहा कोई बात नहीं, मैं एक चीज मांगूंगी। बोले क्या मांगोगे? बोले मैं चाहती हूं कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने चांदी के बर्तन में खाने खाते हुए देखूं। क्या कहा? मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोना चांदी के बर्तन में खाते हुए देखूं। भगवान कहने लगे हो गया कलियुगों को भक्तों का काम। क्या हुआ? एक बार में 3 कि अपनी आंखों से आंख आ गई, अपने पोते को सीधा पोता ही हो गया, सोने चांदी के बर्तन में खाते हुए देखूं राजमहल में, तो सारी की सारी संपत्ति हो गई। तो इस तरह के लोग हुआ करते हैं। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।